नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि आप लोगों की प्रिपरेशन मस्त चली होगी। तो घर में सब ठीक ठाक। माता पिता की सेवा करो, उनका हर एक आज्ञा का पालन करो, ठीक है। और पबजी पबजी फ्री फायर थोड़ा कम करो। तो जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर एक्सरसाइज एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चंस 8 to 12 कंप्लीट किए थे, ठीक है। हमने एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 8 का स्टार्ट किया था और 12 तक हमने कंप्लीट किया था। आज हम 12 से स्टार्ट करेंगे, मतलब 13 से स्टार्ट करेंगे और देखते हैं कितने क्वेश्चंस हम कर पाएंगे, ठीक है। ये जैसे हमारी एनसीईआरटी खत्म हो जाएगी, उसके बाद मैं आपको करवाऊंगा आरएस और आरडी शर्मा के क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। बस एक बार एनसीईआरटी खत्म हो दो, फिर उसके बाद आपको बड़े अच्छे बड़े हैवी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, ठीक है। आरडी और आरएस अग्रवाल के आपको मजा आ जाएगा करके, पढ़ के मजा आ जाएगा, ठीक है। तो आज हम बिना किसी टाइम वेस्ट करते हुए डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पढ़िए, क्या बोल रहा है। हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर आर डिविजिबल बाय 7। क्या बोल रहा है कि 3 डिजिट्स के नंबर कौन से कितने 3 डिजिट्स के नंबर होंगे जो कि 7 से डिवाइड होंगे। तो एक बार बताओ मुझे, 3 डिजिट्स नंबर क्या होता है जिसमें 1 स्टैंड्स ऑफ 100 आता है। जैसे 1 2 3, ये आ गया 1 डिजिट, सेकंड डिजिट और ये हो गया 3 डिजिट्स। तो मुझे ये बताओ सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट नंबर कौन सा होगा। तो आप बोलोगे सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट नंबर है आपका 100, ठीक है। और लार्जेस्ट सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर कौन सा होगा, वो होगा आपके पास 999। तो आपको क्या बताना है कि 100 और 999 के बीच में कितने नंबर्स हैं जो कि 7 का डिविजन होगा, तो 7 के टेबल में आता है, सिंपल सी भाषा में, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं भाई 100 के नेक्स्ट कौन सा नंबर होगा, मतलब 100 से बड़ा कौन सा पहला नंबर कौन सा होगा, तो 7 से डिवाइड होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए छोटा सा डिवाइड करेंगे 100 का 7 से, ठीक है। डिवाइड करो 7 से, ये आ गया 7 बन जा 7 7 3। अब एक चीज बताओ, यहाँ पर कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। लेकिन आपको क्या चाहिए, ऐसा एक नंबर चाहिए जो कि कंप्लीटली किससे डिवाइड हो, 7 से डिवाइड हो। अब 30 तो आता नहीं है, 30 तो 7 के टेबल में आता नहीं है। तो बताओ 3 के पीछे कौन सा नंबर लिखूं, फिर से समझो, 3 के पीछे कौन सा नंबर लिखूं जो कि 100% 7 से डिवाइड हो, ठीक है। मतलब 30 और 40 की लाइन में, 30 से लेके 40 की लाइन में ऐसा कौन सा नंबर है जो 7 के टेबल में आता है, तो आप बोलोगे सिंपल सी बात है भैया 35 आता है, 7 5 35 आता है। इसका मतलब मुझे 30 की जगह पे, मतलब 0 की जगह पे क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए। वो 7 5 35 होता है, यहाँ पर कितना आ जाएगा 0। तो उसका मतलब यहाँ पर 5 है, तो यहाँ पर कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए। तो हमारा पहला डिजिट कौन सा हो गया, पहला डिजिट हो गया हमारा 105। समझ में आ गया ना। तो 105 पहला ऐसा नंबर है 3 डिजिट्स के अंदर जो कि 7 से डिवाइड होता है। ये हो गया हमारा पहला। अब बात करते हैं 999। तो 999 से छोटा नंबर चाहिए, बड़ा तो नहीं चाहिए। वो बड़ा लिया तो ये 4 डिजिट का चले जाएगा, है ना। तो 999 से कौन सा छोटा डिजिट है जो कि 7 से डिवाइड होता है। तो आप क्या करोगे, 999 को डिवाइड करोगे किससे, 7 से। तो 7 बन जा 7, माइनस करेंगे तो 7 8 9 29। यहाँ पर फिर से 7 4 28। और यहाँ पर क्या बचता है, 1 बचता है, ठीक है। और यहाँ पर क्या आएगा, इसके अकॉर्डिंग 19 आना चाहिए। अब बताओ क्या 7 के टेबल में 19 आता है, आप बोलोगे नहीं। तो आपको एक ऐसा नंबर चाहिए जो कि 19 से छोटा हो। समझो 10 से लेके 20 तक के बीच में, 10 से लेके 20 तक के बीच में एक ऐसा नंबर चाहिए जो कि 100% 7 से डिवाइड होता है। तो आप बोलोगे होता है ना, कौन सा, 7 14, 7 to 14। तो यहाँ पर कौन सा नंबर आना चाहिए, यहाँ पर आना चाहिए आपके पास 4, ठीक है। तो यहाँ पर 9 नहीं आएगा, यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा, यहाँ पर आएगा 4। समझ में आता है ना। हाँ, तो यहाँ पर कौन सा नंबर आ गया, 994 नंबर आएगा जो कि 100% किससे डिवाइड होगा, 7 से डिवाइड होगा। और हमें आगे नंबर लाने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है, अब ये बताओ, अब जो सीरीज है, जो एपी है, वो कहाँ से स्टार्ट होगा, सीरीज स्टार्ट होगी 105 से
और कहाँ तक 994। अब समझो फिर से मैं बता रहा हूँ, अब ये 105 ठीक है और 994 के बीच में कितने डिजिट्स आएंगे जो कि 7 से डिवाइड होंगे इंक्लूडिंग 105 एंड 994। तो ये बताओ ए क्या हो गया, आप बोलोगे ए हो गया इसमें 105, ए की वैल्यू निकल आई, ठीक है सर। डी कितना हो गया, ये किसका टेबल पढ़ रहे हैं, ये हम टेबल पढ़ रहे हैं 7 का। तो इन दोनों के बीच में मतलब जो नेक्स्ट टर्म आएगा, इन दोनों के जो नेक्स्ट टर्म आएगा इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस होगा, 7 का डिफरेंस होगा, है ना। ये 7 का डिविजन ढूंढे तो डिफरेंस कितना आ गया, 7 का आ गया, ये आ गया D7, ठीक है। A9 दे रखा है, यस बोलो बिल्कुल दे रखा है, क्यों, ये आपका क्या है A1 है, तो ये क्या होगा, ये आपका लास्ट है, तो ये AN से डिनोट होगा। तो AN कितना दे रखा है, AN आ गया आपके पास 994। तो आपको फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट करना है कि कितने नंबर्स है, मतलब इन दोनों को इंक्लूड करके कितने नंबर्स हैं जो 7 से डिवाइड होते हैं। दैट्स मीन वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n, हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। क्या ये बात समझ में आया, आया 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 आ गया होगा, ठीक है, समझ में आ गई होगी बात, बड़ी अच्छी सी है, प्यारी सी है। अब हम करेंगे अपने फॉर्मूला यूज करेंगे और उससे n की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ठीक है ना। चलो ठीक है, अब बताओ an का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप बोलो an का फॉर्मूला बच्चों को पता है क्या होता है, बताओ भाई, a प्लस n में से माइनस का 1 मल्टीप्लाई कर दो d3, तो ये होता है हमारा फॉर्मूला, ठीक है। अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वैल्यूज को पुट करना शुरू कर दो। an की वैल्यू कितनी रखी है, n की बोलोगे आप 994, an की वैल्यू पुट कर दी, ठीक है सर, इक्वल्स टू आ गया, a की वैल्यू इधर की आपको 105, ठीक है सर, ब्रैकेट लग गया, n तो हमें फाइंड आउट करना है, n-1, d की वैल्यू, d बोलोगे आप 7 दे रखी है, तो यहाँ पर आ गया 7। यहाँ तो कोई समस्या नहीं ना, ठीक है, मजेदार क्वेश्चन है, मजा आ रहा होगा अभी तक, आशा करता हूँ। अब 994, अब ये 105 है, उसको 994 के पास भेजेंगे। आप लोग जानते हो राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की तरफ जाता है तो उसके साइन है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। अब मान के चलो यहाँ पर कितना है 994, यहाँ पर क्या प्लस है, प्लस की जगह आ जाएगा -105 इक्वल्स टू ब्रैकेट के अंदर n-1 डिवाइडेड बाय 7। इन दोनों को भाई माइनस करो, माइनस करेंगे तो क्या आएगा, मैं डायरेक्ट माइनस नहीं कर रहा, ये तो आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आएगा। यह गया 8, इधर कैरी गया 9 4 9 5 14 होते हैं, यहाँ 8 आ गया और यहाँ पर 8 आ गया। तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आएगा सर, ये आएगा 889, तो यहाँ पर जाएगा n-1 मल्टीप्लाई बाय 7 है। अब n-1 ये 7 है, इधर जाएगा तो क्या करेगा, इसको डिवाइड करेगा, इसका मतलब हमें 889 को अब 7 से डिवाइड करना है, 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा बताओ, 7 1 7, एक कैरी 8, 7 2 14, 49, मतलब कितना जाएगा 127, ठीक है ना। इसको इससे डिवाइड किया तो कितना गया 127 गया, इसका मतलब n-1 इक्वल्स टू 127। अब क्या होगा 127, ये -1 है वो इधर जाएगा तो मतलब +1 हो जाएगा, तो n की वैल्यू 128, n की वैल्यू कितनी होगी 128 होगी, ये हो गया हमारा आंसर। अब समझो, अब 105 है ना, 105 से लेके 994 के बीच में 105 और 994 को इंक्लूड करके कितने नंबर्स हैं जो 7 से डिवाइड होंगे, वो होंगे आपके पास 128 नंबर होंगे, ठीक है ना। 3 डिजिट्स नंबर, कितने 3 डिजिट्स नंबर होंगे जो 7 से डिवाइड होंगे, वो होगा आपका आंसर 128। हो गया आंसर, बहुत बढ़िया, मजेदार था। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 14, पढ़ो। हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। वही है, मल्टीपल्स सेम है, चाहे आप डिवीजन पढ़ लो या मल्टीपल पढ़ लो, डिफरेंस कितने का आएगा, 4 का आएगा, मतलब हमें 4 का टेबल पढ़ना है। क्या पढ़ना है हमें, 4 का टेबल पढ़ना है, कहाँ से कहाँ तक, 10 से लेके 250 के बीच में। फिर से समझाता हूँ, 10 और 250 के बीच में,
सेम क्वेश्चन है, ठीक है। 10 और 250 के बीच में कितने नंबर्स होंगे जो कि 4 के टेबल में आते हैं, जो कि 4 के मल्टीपल्स हैं। समझ में आ गया ना? तो एक बार बताओ, 10 से बड़ा कौन सा नंबर है जो 4 के टेबल में आता है? आप बोलोगे 10 से बड़ा आता है 12, ठीक है। फिर उसके बाद कौन सा नंबर आता है? क्या बोलोगे? 4, 8, 12, 16, ठीक है। इस तरीके से अब देखो 250 से छोटा नंबर कौन सा आता है? 250 तो हम ले नहीं सकते, तो 250 से छोटा नंबर कौन सा आता है? तो आ गया 250 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। तो 6 4 जा 6 24, 24 क्या आ गया 10। अब देखो 10 तो आता नहीं है, तो 10 की जगह पर क्या आएगा? अच्छा, तो इससे छोटा नंबर कौन सा होगा? 10 तो आ नहीं सकता ना, 10 से आप बड़ा ले सकते, ठीक है। तो आपको क्या लेना पड़ेगा? आपको यहाँ पर 8 लेना है। क्या लेना है यहाँ पर? 8 क्यों लेंगे भाई? यहाँ पर 1 0, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास क्या आना चाहिए? यहाँ आपके पास 8 आना चाहिए। आप बड़ा तो ले नहीं सकते, हम बड़ा लेंगे तो पूरा गड़बड़ी हो जाएगी। तो पहले क्या करेंगे? यहाँ पर 4 2 जा 8, कितना माइनस? 2 का माइनस। इसका मतलब कितना, मतलब इसमें एक्स्ट्रा कितना आ रहा है? 250 में कितना एक्स्ट्रा आ रहा है? 2 आ रहा है। अगर हम इस 2 को माइनस कर देंगे 250 में से, अगर हम 2 को माइनस कर देंगे तो कितना आएगा? 248। और जो 248 है वो 100% किससे डिवाइड होगा? 4 से डिवाइड होगा। कितना? 248 है। लास्ट डिजिट कितना आ गया? 248। समझ में आया ना? तो 8 नंबर चाहिए यहाँ पर, 10 नहीं ले 12 नहीं ले सकते। हम 12 लिया तो फिर 250 से ऊपर चले जाएगा। तो हमें क्या चाहिए? 8 चाहिए। तो यहाँ पर 8 आ गया, माइनस किया 2, मतलब 250 में 2, मतलब 250 के अंदर 2 ज़्यादा है, 250 में 2 ज़्यादा है जो कि 4 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो इसको करते हैं इरेज, ये हो गया। अब देखो, तो हमारे पास सीरीज बन गया। तो ए की वैल्यू, अब बोलो ए की वैल्यू आपके पास 12, ठीक है सर। डी की वैल्यू किसका मल्टीपल है? ये आपका 4 का मल्टीपल है, दैट्स मीन डी इज 4, ठीक है। ये वैल्यू किसकी होगी? ये वैल्यू होगा आपके पास ए एन की। तो ए एन की वैल्यू कितनी होगी? आप बोलो ए एन की वैल्यू आपके पास 248। फाइंड आउट क्या करना है? फाइंड आउट करना है हमें एन की वैल्यू। सेम टू सेम वही क्वेश्चन है। अब मैं आपको सोल्यूशन बता रहा हूँ। ए एन का फॉर्मूला यहाँ पर ले देता हूँ। ए एन का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 डी, ठीक है। वैल्यू पुट करो, ये आ गया 248 इक्वल्स टू ए की वैल्यू 12 प्लस एन माइनस 1 और डी की वैल्यू 4, ठीक है। अब 12 को इधर भेजेंगे 248 के पास, 248 माइनस 12 एन माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 4, दोनों को माइनस करेंगे, जब माइनस करेंगे तो आएगा 6 236, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा? एन माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 4। तो एन माइनस 1 अब क्या आएगा? 236 डिवाइडेड बाय 4। तो एन माइनस 1 236 को 4 से डिवाइड करो, तो देखो 6 4 जा नहीं आ सकता, 5 4 जा 20, क्या आएगा? 3 6, है ना। अब बताओ क्या 4 के टेबल में 36 आता है? तो आप बोलोगे यस, 9 80 27 36। तो कितनी बार आता है? 59 बार। इससे ये घटा, कितनी बार आया? 59। तो n माइनस 1 इक्वल्स टू 59। अब जो माइनस 1 है वो इधर जाएगा, 59 प्लस 1 अर्थात n की वैल्यू कितनी आ गई? n की वैल्यू आ गई बस 60। तो n की वैल्यू कितनी आ गई? 60। इसका मतलब 10 से और 250 के बीच में, ठीक है, 10 से और 250 के बीच में 60 नंबर है, 60 नंबर है, 60 नंबर्स है जो कि 4 के मल्टीपल्स है, या फिर आपके बोल सकते हो कि 4 के डिविजन है। समझ में आ गया ना कैसे कैसे किया? एन की वैल्यू चाहिए थी। ये क्वेश्चंस बच्चों वाले हैं, मजा आ गया होगा देख के। ये मजेदार क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ो। फोर व्हाट वैल्यू ऑफ एन, ठीक है, क्या वैल्यू होगी एन की? आर द nth टर्म ऑफ टू एपीज 63 65 67 एंड 3 10 17 आर इक्वल,
ठीक है, तो आपसे क्या बोला जा रहा है कि कौन सी, चलो मैं आपको बताता हूँ। ये आ गया हमारे पास एपी, ठीक है, एक एपी, दो एपी है, तो फर्स्ट एपी मान लेते हैं हम 63, बी कौन सा है 65, 67 एंड कैरी। एक और है हमारा, हम कैपिटल से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है, एक को छोटे से डिनोट किया, स्मॉल से डिनोट किया, एक हम कैपिटल से कर रहे हैं। दूसरा एपी क्या है हमारे पास 3, 10, 17 एंड सो। अब क्या बोल रहे हैं कि इसमें एक टर्म आएगा, ठीक है, और इसमें भी एक टर्म आएगा, जो ये दोनों टर्म है, जो दोनों टर्म है वो दोनों के दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। इसका मतलब ये आएगा ए एन से नोट करेंगे, इसको हम कैपिटल एन से नोट करेंगे। ये दोनों जो एन टर्म है इस सीरीज के अंदर और इस सीरीज के अंदर, इस सीरीज के अंदर, इस सीरीज के अंदर एक ऐसी वैल्यू होगी जो दोनों क्या होंगी, इक्वल होंगी, ठीक है, क्या होगी, ये दोनों के दोनों वैल्यू सेम होंगी, ठीक है। तो आपको क्या ढूंढना है, फोर बट वैल्यू ऑफ एन, मतलब कौन सा टर्म होगा, कौन सा टर्म होगा, इसका मतलब आपको ढूंढना है एन की वैल्यू, आपको फाइंड आउट क्या करनी है, एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये समझ में आ गया ना, ए एन इक्वल्स टू एन टर्म है। चलो ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि हमारे पास क्या क्या है। इस वाले की बात कर रहा हूँ, ए की वैल्यू आप बोलोगे 63, ढंग से लिख देता ना, ए की वैल्यू 63, ठीक है सर। डी की वैल्यू, इसको हम कैपिटल, इसको देखो, इसको हम छोटे से मतलब स्मॉल ए से डिनोट कर रहे हैं और इसको हम छोटे डी से डिनोट करेंगे। इस वाले का हम बड़े ए से और इसको हम बड़ी डी से, मतलब कैपिटल और कैपिटल डी से। डी, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, आप बोलोगे सर इन दोनों का डिफरेंस है 2, 2 की तो है 30 प्लस 2, ठीक है। अब बताओ इसमें बड़े ए में ए क्या है आपका 3 है, ठीक है, और डी कितना है इसमें, डी आपका 7, डी क्या है 7 है। अब देखो जो n है, ए एन इक्वल्स टू ए एन, इसको मैं कर देता हूँ इरेज। आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ रहा होगा। तो हमारे पास यहाँ पर क्या है, ए एन इक्वल्स टू ए एन, आपको फाइंड आउट क्या करना है, एन की वैल्यू, और दोनों एन की वैल्यू है, इन दोनों एपी के लिए जो एन की वैल्यू वो क्या है, सेम है। समझ में आ गया ना, हमारे पास दो एपी दे रखी है। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि इन दो एपी में एक ऐसा टर्म है जो इक्वल है, इन दोनों के बीच में एक ऐसा टर्म है इक्वल है, तो आपको बताना है वो कौन सा टर्म है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, ए एन इक्वल्स टू ए एन है, इसका हम यूज करेंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं यहाँ से, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, ए प्लस एन माइनस 1 डी, और इसकी वैल्यू क्या आएगी, इस बड़े वाले ए की, ठीक है, कैपिटल में ए प्लस एन माइनस 1 और ये डी। ध्यान रखना जो n है वो दोनों के लिए क्या है, कॉमन है, n और n दोनों सेम है, ठीक है। चलो भाई वैल्यू पुट करो, a की वैल्यू 63, ये आ गया 63 प्लस n माइनस 1, डी की वैल्यू 2 इक्वल्स टू a की वैल्यू 3 प्लस n माइनस 1 और d की वैल्यू 7, ठीक है। अब क्या किया जा सकता है, बता सकते हो। अब देखो मैं एकदम सिंपल सी भाषा में बताऊंगा, ठीक है, मैं चाहता हूँ इसको कॉमन लेके भी कर सकता हूँ, वैसे लेके कर सकते हैं, लेकिन कॉमन नहीं ले रहे, हम डायरेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पर पहले 63 इसको मल्टीप्लाई कर दो, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे n के साथ, तो क्या आएगा 2n, मैं कलर चेंज कर देता हूँ, है ना, जब मजा आएगा देखने में। 2 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं n के साथ, 2n आ गया। अब 2 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं माइनस 1 के साथ, तो माइनस का 2 आ गया, ठीक है, इक्वल्स टू यहाँ गया 3 प्लस 7 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं n के साथ, तो 7n आ गया, और 7 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं माइनस 1 के साथ, तो माइनस 7 आ गया, ठीक है। अब इन दोनों को सॉल्व कर रहे हैं, 63 में प्लस माइनस माइनस 63 में से 2 माइनस कर देंगे तो आपके पास बचेगा 61, ये प्लस 2n इक्वल्स टू, अब ये माइनस 7 और प्लस 3, माइनस प्लस माइनस, 7 में से 3 माइनस कर देंगे तो बचता है आपके पास 4, किसका, माइनस का 4, और 7n का 7n यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, n को n के साइड भेजेंगे और कांस्टेंट को
कांस्टेंट की तरफ भेज देंगे। मैं क्या करता हूँ, मैं ये आ गया 2n, ये प्लस है, इसको मैं किधर ले रहा हूँ, लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूँ, तो ये माइनस का 7n आ जाएगा। अब ये प्लस 61 है, उसको मैं इधर भेज रहा हूँ, -4 माइनस का 61, ठीक है। प्लस माइनस माइनस, तो -7 में प्लस करेंगे 2 का, तो माइनस प्लस माइनस तो जाएगा 5n, किसका, माइनस का 5n, माइनस प्लस माइनस 61 में प्लस करेंगे 4 का, तो कितना आएगा 65, किसका, माइनस का 65। आगे कैसा होगा बताओ, माइनस से माइनस कटा और 5 से भी 65 कट जाएगा, कितनी बार कटेगा, ये कटेगा आपके पास 13 बार, 5 3 से 15, 1 कैरी, 5 1 5, 1 कैरी, तो मतलब 13 टर्म, ठीक है। इस एपी के अंदर और दूसरे एपी के अंदर, दोनों एपी में जो 13 टर्म होगा, जो 13वां टर्म होगा, वो दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। जो 13वें नंबर पर जो वैल्यूज आएंगी, वो दोनों क्या होंगी, सेम होंगी। ये कहने चाहता हूँ। क्वेश्चन मजेदार है, इंपॉर्टेंट है, समझ में आ गया ना। इसको करते हैं विरेज, समझ में आया कैसे कैसे किया। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16, और चलो ये लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। पढ़ो, determine the AP whose third term is 16 and the seventh term exists the fifth term by 12। ये क्वेश्चन मजेदार है। अगर मैं होता आप लोगों का टीचर, ठीक है, तो मैं इसको आराम से 3 नंबर का देता, 3 मार्क्स का ये नंबर देता, इंपॉर्टेंट है। पढ़ो क्या बोल रहा है, हमें एपी पता लगाना है। एपी में क्या क्या चीज चाहिए हमें, एपी में हमारे पास फर्स्ट वैल्यू होनी चाहिए और डी वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। फर्स्ट टर्म होना चाहिए, डिफरेंस पता होना चाहिए, और हम एपी निकाल सकते हैं। इसका मतलब हमें क्वेश्चन के में ए निकालना है और डी निकालना है। क्या बोल रहा है, हुज थर्ड टर्म बोले तो A3 कितना है, 16 है, एंड द सेवंथ टर्म जो A7 है। अब देखो एक्सेस मतलब क्या होता है, मोर, ज्यादा मतलब ऐड बोले तो प्लस, ठीक है। और जो A7 है वो ज्यादा है किससे, फिफ्थ टर्म से, कितने से, 12 से। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब बोल रहा है कि जो A7 है वो ज्यादा है फिफ्थ टर्म से 12 नंबर, ये इसकी ये इक्वेशन आएगी। जो सेवंथ टर्म है वो फिफ्थ टर्म से 12 से ज्यादा है। और क्या दे रखी है आपके पास, A3 की वैल्यू दे रखी है। A3 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 16, और हमें क्या क्या चाहिए, हमें A की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और हमें D की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये समझ में आ गया कैसे किया, एड मोर एड ज्यादा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन बढ़िया सा, ठीक है। पहले हम इसको कर लेते हैं A3 को, पहले सिंपल से इक्वेशन करते हैं। A16, क्या मैं A3 को, अब देखो ये क्या है हमारे पास, A3 है, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होगा, A प्लस n माइनस 1 D, यही तो होता है। यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है, 3, तो ये आ गया A प्लस 3 माइनस 1 D, अर्थात इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, A प्लस 2D, ठीक है। फिर से समझो, an का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस n माइनस 1 D होता है। अगर मेरे पास ओनली A5 है, इसका मतलब n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू 5 है। A दे रखा है, नहीं दे रखा, D दे रखा है, नहीं दे रखा, n दे रखा है, आप लोग यस दे रखा है, तो A प्लस 5 माइनस 1 D, अर्थात A प्लस 4D, ठीक है। अगर मैं ये बोलूँ A30, ये आपको मैं पहले बता चुका हूँ, तो कितना आएगा, A प्लस 30 में करो 1 का माइनस, 30 में 1 का माइनस करो तो कितना आएगा, 29। इसका मतलब A प्लस 29 D लिखा जा सकता है। समझ में आएगा ना कैसे लिखा जाता है, तो ठीक है भाई, करते हैं इसको। A3 को, अब बताओ मैं A3 को A प्लस 3 में माइनस 1 करो 2, A प्लस 2D इक्वल्स टू 16 लिख सकते हैं। आप बोलोगे यस, लिखा जा सकता। अब क्या करना है बताओ, अब हम करेंगे सेकंड इक्वेशन का यूज। हमारे पास क्या है, A7 इक्वल्स टू A5 प्लस 12, ठीक है। इक्वेशन को यहाँ पर लिख लेते हैं, या इक्वेशन क्या है, A प्लस 2D इक्वल्स टू 16।
ठीक है सर। अब देखो A7 इक्वल्स टू A5 प्लस 12, A5 को इधर ले आओ तो क्या आएगा A7 माइनस A5 इक्वल्स टू 12, इतना आया। एक चीज बताओ, आप A7 को कैसे लिखोगे? A प्लस 7 में से 1 गया तो 660, ठीक है। इसको कर लो ब्रैकेट के अंदर माइनस A5 को कैसे लिख सकते हो आप लोग? A प्लस 5 में 1 माइनस किया तो 4 आएगा, 4D इक्वल्स टू 12, ठीक है सर। अब क्या होगा बता सकते हो? बोलो बहुत सिंपल है। अब हम ब्रैकेट को खोलेंगे, A प्लस 6D ब्रैकेट खोलेंगे तो यहाँ प्लस माना जाता है, प्लस के बाद माइनस आएगा, माइनस प्लस के बाद माइनस आएगा, 4D इक्वल्स टू 12। माइनस से माइनस कटा, क्या बचा आपके पास? 6D, तो यहाँ पर लिख दो 6D माइनस 4D इक्वल्स टू 12, ठीक है। प्लस माइनस माइनस 6 में से 4 गए तो बचता है 2D इक्वल्स टू 12, D की वैल्यू 12 में से 2 का डिवाइड होगा तो कितना आया? 6। D की वैल्यू कितनी आई? D की वैल्यू आई आपके पास 6, तो यहाँ पर ले लेते हैं D इक्वल्स टू 6, ठीक है। एक तो हमें पता चल गया। अब बात करते हैं A की। A को कैसे निकालोगे बताओ? मैं यहाँ पे इरेज कर देता हूँ, समझ में आ गया ना कैसे कैसे निकाला? इजी तरीके से, कुछ नहीं है। प्लस की जगह प्लस लिख दिया, माइनस की जगह माइनस लिख दिया और उनको माइनस कर दिया, आंसर निकल गया, ठीक है। कितना इजी है। अब क्या करेंगे हम? अब जो D की वैल्यू है उसको हम पुट करेंगे इस वाले इक्वेशन के अंदर। लिखना पड़ेगा आपको, पुट द वैल्यू ऑफ D इक्वल्स टू 6 इन इक्वेशन A प्लस 2D इक्वल्स टू 16, ठीक है। मैं लिख नहीं रहा, मैं पुट कर रहा हूँ। हमारे पास क्या है? A प्लस 2D इक्वल्स टू 16, आपको ये लिखना पड़ेगा, ध्यान, ठीक है। मेरे पास तो टाइम की थोड़ी कमी है तो आपको जल्दी जल्दी सिलेबस कंप्लीट करना है, जितना जल्दी हो सकता है आपको बस लिख लेना है ना, पुट द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन A प्लस 2D इक्वल्स टू 16, ठीक है। वैल्यू पुट करते हैं भाई। A की वैल्यू दे रखी है, नहीं दे रखी, प्लस 2, D की वैल्यू दे रखी है, आप बोलो यस, D की वैल्यू कितनी है? 6 है, तो D की जगह पे आ गया 6, यहाँ पर कितना आ गया? 16। A प्लस 6 टू द 12, यहाँ पर कितना आ गया? 16, तो A की वैल्यू 16 में से माइनस किया 12, तो A की वैल्यू कितनी आ गई? A की वैल्यू आ गई बस 4। A की वैल्यू 4, D की वैल्यू 6, और हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए AP। तो AP क्या होता है बताओ? फर्स्ट टर्म प्लस D प्लस A प्लस 2D, तो फर्स्ट टर्म कितना आ गया? 4। अब 4 में नेक्स्ट टर्म के लिए 4 में आपको प्लस करना पड़ेगा D का, D कितना है? 6 है, तो यहाँ पर 6 का प्लस कर दो, 6 4 10। अब नेक्स्ट टर्म के लिए आपको D का प्लस करना पड़ेगा, D कितना है? 6, तो 10 में प्लस 6 कर दो, कितना आ गया? 16। अब नेक्स्ट टर्म में आपको क्या करना पड़ेगा? 6 का प्लस करना पड़ेगा, जब प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 22। तो ये आपका AP बन गया, ठीक है सर। AP कैसा होता है? ओके, तो आज के लिए चलो इतना ही काफी है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 17, 18, 19, 20, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर सारे के सारे क्वेश्चन हम कंप्लीट करवा देंगे, ठीक है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया होगा तो आपकी इच्छा है, चाहे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो या कुछ मत करो, ठीक है। जो आपकी इच्छा है वो करो, लेकिन बस एक बात का ध्यान रखना, पढ़ाई करो, ठीक है। अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करो, आपके मम्मी पापा को आपके वजह से सिर नीचे झुकाना ना पड़े, नजरें झुकानी ना पड़े, ये ना सुनना पड़े कि उसका लड़का तुम्हारा लड़का कैसा है, ठीक है सर। तो आज के लिए हम करते हैं वीडियो समाप्त। आशा करता हूँ आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया होगा। पढ़ाई पर थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है। नमस्कार। ऐश करो यार, कुछ नहीं रखा जिंदगी।